पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, सर्दी की कम होती शिद्दत फिर बढ़ गई। लाहौर, फैसलाबाद और गिरदनवाह में बारिश, किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर। माहिरीन के मुताबिक बारिश गंदम और दीगर फसलों के लिए निहायत ज़रूरी थी। कोयटा में भी बरसात, मौसम मजीद सर्द हो गया। महकमे मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के चंद इलाकों में भी बारिश की पेश गोई। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। IMF का बदउनवानी की रोकथाम के लिए आलमी मेयार का कानून और तहकीकाती एजेंसी कायम करने का मुतालिबा। IMF मिशन की पाकिस्तान और वफाकी सेक्रेटरीज और महकमाना सरबराहों से मुलाकातें। काबीना डिवीजन, खजाना, इक्तिसादी अमूर, कॉमर्स, निजकारी और दीगर महकमे शामिल। ज़राए के मुताबिक मुलाकातों में गवर्नेंस और एहतसाब बेहतर बनाने पर बातचीत की गई। मिशन ने वजारत कानून, ऑडिटर जनरल, SECP और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट हुकाम से भी मुलाकातें की। आलमी मालियाती फंड का करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के केसेस पर अदालती कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने का भी मुतालिबा। चीन का अरूज, मुस्बत पेशरफ्त, खौफजदा नहीं होना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, चीन की तरक्की दुनिया के लिए एक अच्छी चीज़ है। चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। हर कोई अपने अपने शोबे में काम कर रहा है जिससे कौम को फ़ायदा होता है। चीन के चंद दहाइयों के दौरान तेज़ रफ्तार तरक्की ने बहुत मुतासिर किया। उम्मीद है तरक्की याफ्ता ममालिक क्लाइमेट फाइनेंसिंग का वादा पूरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याहिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के कंट्री टीम की जानिब से पाकिस्तान में जारी काम को सराहा। वज़ीर आज़म ने मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने में तावन मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी मालियाती ढांचे में इस्लाहात के जरिए तरक्की पजीर ममालिक की आवाज़ और नुमाइंदगी बढ़ाने की ज़रूरत है। दुनिया में पायदार तरक्की के अहदाफ पाने के लिए मालियाती फ़र्क को दूर करना होगा। अमेरिका की यूरोप को फिर टक्कर, आज़ादी इजहार पर खरी खरी सुना दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि यूरोप आज़ादी इजहार राय का हक खो रहा है। यूरोप में बहुत से जराइम हैं। नायब सदर JD वेंस का भी म्यूनिख कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ामात से भरपूर खिताब। कहा, यूरोप को रूस और चीन से नहीं, अंदर से खतरा है। यूरोपीय सियासत आज़ादी इजहार राय को दबा रहे हैं। मुखालिफिन को जेलों में डाला जा रहा है। वोटर्स की आवाज़ दबाने वाली जमहूरियतें ख़त्म हो जाती हैं। आवाम की आवाज़ अहमियत रखती है। फायर वॉल के लिए कोई जगह नहीं। रोमानिया की हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों का चौथा तबादला आज होगा। हमास का 3 कैदियों को रिहा करने का ऐलान। नाम और तस्वीर जारी कर दी। इसराइल की जानिब से 369 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई मुतवक्के। उम्र कैद की सज़ा पाने वाले 36 कैदी भी शामिल। इसराइल का रफा बॉर्डर पर मौजूद तैयार घर गजा ले जाने की इजाज़त देने से इनकार। मगरबी किनारे में इसराइली जारहियत भी जारी। 25 रोज़ में फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज की गजा और बैरूत पर भी बमबारी। तारीख में पहली बार कोई आलमी इदारा चीफ जस्टिस से मिला, जो अफसोसनाक है। हुकूमत ने ऐसा मुआहिदा किया कि IMF खुद जाकर अदलिया से पूछ सकता है। PTI के सेनेटर अली जफर की सेनेट में गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान में नफरत के तूफान बरपा हैं। हुकूमत ने आवाम से एहतिजाज का हक छीन लिया। PICA एक्ट को सेंसरशिप के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। अदालती खुद मुख्तारी और साख को भी नुकसान पहुँचाया गया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद अचकज़ई की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, मोहम्मद असलम गौरी, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, मौलाना असद महमूद और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। इस्लामाबाद में PFUJ का PICA तरमीमी एक्ट के खिलाफ एहतिजाज। सदर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट डोमिनिक पराडेली, सदर PFUJ राना अजीम और दीगर की शिरकत। रैली रुकावटें अबूर करके डी चौक पहुंची और अलामती धरना दिया। सदर IFJ डोमिनिक पराडेली ने कहा कि 140 ममालिक के 6 लाख सहाफ़ी पाकिस्तानी सहाफ़ती कम्यूनिटी के साथ हैं। सदर PFUJ राना अजीम का मुतनाज़ा PICA एक्ट की वापसी तक एहतिजाज जारी रखने का ऐलान।
कराची में सुबह 6 से रात 10 बजे तक हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन से ट्रांसपोर्टर्स की मुलाकात के बाद पाबंदी के औकात में 1 घंटा कमी की गई। शर्जील मेमन ने कहा कि तमाम बड़ी गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन और फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना भी लाजमी है। कवानीन की पाबंदी को सियासी रंग न दिया जाए। कोरोना वैक्सीन लाजमी करार देने वाले स्कूल्स की विफाकी फंडिंग रोकने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी। अमरीकी सदर के एनर्जी डोमिनेंस काउंसिल कायम करने के हुक्मनामे पर भी दस्तखत। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक एनर्जी डोमिनेंस काउंसिल तेल और गैस की पैदावार बढ़ाने के पॉलिसी बनाएगी। सदर ट्रंप ने कहा विफाकी मुलाजमीन को निकालना अखराजात कम करने के लिए ज़रूरी है। दूसरी जानब ट्रंप के महकमा तालीम को बंद करने के ऐलान के बाद इदारे की फुर्तियाँ। अमरीकी महकमा तालीम ने खुद ही अखराजात में $350 मिलियन कमी कर दी। महकमा तालीम के मुताबिक फजूल और नस्ल परस्ती की रोकथाम से मुतल्लिक अखराजात ख़त्म कर दिए। G7 अपनी इक्तसादी अहमियत खो चुका। रूसी सदारती तर्जमान दिमित्री पेस्कोव कहते हैं G7 ग्रुप तेज़ रफ्तार तरक्की करने वाली मईशतों का इत्तेहाद नहीं रहा। अमरीकी सदर तस्लीम कर चुके हैं रूस को G7 से निकालना बड़ी गलती थी। इक्तसादी तरक्की के पैरामीटर्स दुनिया के दूसरे खित्तों में मुंतकिल हो चुके। G20 आलमी इक्तसादी तरक्की की बेहतर इक्कासी करता है। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की तबीयत नासाज, सांस की तकलीफ के बायस अस्पताल मुंतकिल। पोप फ्रांसिस की सांस की नाली में इन्फेक्शन की तशखीस हुई। पोप फ्रांसिस रोम के जेमेली अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। समंदरी तूफान ज़ेलिया मगरबी ऑस्ट्रेलिया के साहिल से टकरा गया। 290 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाओं ने सब तहस नहस कर दिया। साहिली इलाकों के साथ अंदरून शहर भी शदीद बारिश और सैलाब का अलर्ट जारी। इलाका मकीनों को इनखला का कह दिया गया। उधर बर्फानी तूफान और शदीद बारिशों ने अमरीका में तबाही मचा दी। रियासत ऑरेगॉन, वाशिंगटन और मैरीलैंड में 200 से जायद हादसात रिपोर्ट। 10 अफराद जख्मी। वर्जीनिया में 1 फीट से जायद बर्फबारी रिकॉर्ड। 2 लाख सार्फिन बिजली से महरूम। एलाबामा और मिसिसिपी में तूफानी बगोलों से 2 दर्जन घरों को नुकसान। अमेरिका में फ्लू ने खतरे की घंटी बजा दी। मर्स वबाई शक्ल इख्तियार कर गया। हफ्तावार अमवात में फ्लू ने कोरोना को भी पीछे छोड़ दिया। अमेरिका में जनवरी के आखिरी 2 हफ्ते में 1302 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। इसी अरसे में कोविड से हलाक अफराद की तादाद 1066 रही। एक माह में 1 लाख अफराद फ्लू से मुतासिर हो चुके। अमेरिका के 64 अस्पताल फ्लू के मरीजों से भर गए। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चों में दिमागी सोजन और बड़ों में नमूनिया के केसेस बढ़ रहे हैं। फ्लू के मरीजों की शरह कोरोना से 2 गुना ज़्यादा है।